पाकिस्तान ने हैवी बॉम्बिंग की है अफगानिस्तान पर। इस हमना आप तक खबर पहुंच गई होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया और इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि कहा जा रहा है कि इसके नतीजे में 15 सिविलियंस मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि हमने तो दहशतगर्दों के खिलाफ ये हमला किया था। देखिए दोनों साइड से जो है ना वो अब देखिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना है राइट नाउ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो फैसले हैं और पाकिस्तान के जो इस वक्त इंस्टिंक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वी ऑल नो दैट रिसेंटली चाइना हैज़ अनाउंस्ड कि चाइना विल प्रोवाइड 40 फाइटर जेट्स टू Pakistan, which are the 5th generation fighter jets or highest technology, and definitely Pakistan has to listen to China because Pakistan अब भी अपने कदमों पर नहीं खड़ा है. We still need support and the biggest support we have right now is China. तो आमना कब तक हम दूसरों के कहनों पर अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे, अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? हम कब तक दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, अपने मुल्क को नचवाते रहेंगे, कभी अमेरिका और कभी चाइना? Well, until or unless we are not self-sufficient for ourselves, and also अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, तो जब तक हम स्टेबल नहीं होंगे in each and everything, in IT, in education, and you know medical fields, in each and everything, every aspect you talk about, we are not self-sufficient, we are not the providers of ourselves, and that is why we have to look forward to the other people, to other states to help us, right? Even if it is the transportation, even if it is the infrastructure or anything at all. अभी अगर देखा जाए तो China is the one who is helping us in a lot of aspects, जिसके अंदर जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे, चाइनीज़ बसेस चलती हुई नज़र आएंगी, इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनमें आपको चाइनीज़ की शक्लें नज़र आएंगी. इवन This is very common in Pakistan to see Chinese people here, right? आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है. टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है. पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है. और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है. और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे. आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है. सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है. सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है. ठीक हो गया. ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है. तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ. ये बहुत गलत हुआ है. और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है. अच्छा. मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है. मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी. हाँ. अच्छा. बर्बादी किया है पाकिस्तान ने. सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ. तो ये कंफर्म नहीं है. काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया. ये बात है. रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज़ की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती. मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है. आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज़ आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था. मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें. और पाकिस्तान ने ये चीज़ पहली बार नहीं की. अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे. तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए.
ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने ख़त्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पुरअमन मामलात होते, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर अब आप देखें कि पाकिस्तान की तो हम एक तरफ रख कर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला कितने खराब हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन भी लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया है। और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने गलत किया है कि अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका ने जो ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान में हमारे KPK में, उसमें ये कंफर्म नहीं होता कि मतलब जो मिलिटेंट है वही मारे जाएं, उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होती ही हैं, तो ये बात नहीं है। अच्छा, रशिया जो है बशार अल असद की हुकूमत में अपने हेलीकॉप्टर से उसमें करता था, तो सिविलियन तो मरते ही हैं। अब गाज़ा में देख लें, इसराइल कह रहा है कि हमने पूरे गाज़ा में जो हमास के टेररिस्ट हैं उनको मतलब इवेड करना है, तो उससे क्या हुआ कि तकरीबन 40-50 हज़ार सिविलियन की डेथ हुई। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान कसूरवार ठहराया जाए। इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? अब तो ये जंग की तरफ या एक मतलब माहौल ज्यादा कशीदा होता नजर आ रहा है। हाँ जी, ये कुछ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव मूड जो है ना वो दिखाया गया है कि फौरी तौर पर इन्होंने रिटेलिएट जो है ना वो कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अब कितने ही अरसे से वो TTP पर जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। TTP है कहाँ पर? ठीक है। पहले तो ये देखना कि TTP है कहाँ पर। आपकी पाकिस्तान की जमात है, हाँ। आप पाकिस्तान से उसे कंट्रोल करें, ठीक है। अपने मदरसों को देखें, अपने जो गिरदनवा का माहौल है उसको देखें, उसको ठीक करें। चाहे इसका कि एक जो है ना वो मुल्क, ठीक है, उस पर आप अटैक करते हैं और इसका मतलब यह है कि आपकी फोर्सेज जो है वो फेलियर साइड पर जा रही हैं, कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कि दूसरी तरफ से बॉर्डर से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये TTP, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा है। पाकिस्तान का ये स्टांस है, लेकिन फिर भी है तो उनकी बाउंड्री है। जैसे लेट्स सपोज कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और ये कहा था कि जी पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्द हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा बलोचिस्तान में, तो हमें रिटेलिएट करना पड़ा। पूरी पाकिस्तान में ये हो गया कि हम बदला लेंगे। अब अफगानिस्तान वाले जब बदला लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन डेफिनेटली हम जो है ना क्रैश की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस पर भी जो है ना आप देखें कि पाकिस्तान में तो चाइना ने जो है ना तकरीबन कोई 70 अरब रुपीस लगाए, वहाँ पर जो है ना अरब डॉलर लगाए, वहाँ पर तो 450 से 700 तक अब पहुँच गए। ठीक है। चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर, रशिया की भी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अलावा इंडिया की भी डेफिनेटली है। आप इंडिया डैम वगैरह बना रहे हैं, इंडियन फैक्टर को जो है ना वो आप भी सीरियसली लें, ताकि ये भी हमें पता चल सके कहीं इंडिया जो है वो तो नहीं कुछ इसमें गेम जो है ना एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं, अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, मेरा ये सवाल है कि अफगानिस्तान हेल्प मांग लेता है, आपने बोला कि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, रशिया की है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये अफगानिस्तान इन कंट्रीज को कहता है, इंडिया को कहता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दे, और इंडिया कोई थोड़ी हेल्प कर देता है, कुछ भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके कैडेट्स को ट्रेन करता है, कुछ भी करता है, तो फिर हम ये कहेंगे लो जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया। क्या इसमें इंडिया का कसूर है या हमारा कसूर है? मेरे ख्याल से मेरा ये ओपिनियन है कि इंडिया से पहले वो चाइना को कहेगा, क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना को जिस वक्त रोल है, हाँ। वो तो उस वहाँ पर जो है ना हम ट्रेन जो है ना ML1 जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो चाइना उस पर सबसे बड़ी फंडिंग जो है ना वो कर रहा है। खबर आपको पता होगी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हैविंग बॉम्बिंग की है। इस वक्त इस खबर ने तमाम सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर आग लगा दी है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर, और पाकिस्तान ये कहना है कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो है एयर स्ट्राइक की है, जबकि काबुल की तरफ से बयान आया है कि कोई दहशतगर्द नहीं,
बल्कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पे ऑफ किया है अफ़गानिस्तान की वजह से। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें अकेले उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है, तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। उसमें कोई सिविलियन नहीं है, वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं रहे कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। क्योंकि सर पाकिस्तान का ये कहना है कि जितनी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो वाया अफगानिस्तान हो रही है और वो इंडिया सर करवा रहा है। अब हम अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान कोई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पे की है, अफगानिस्तान उसका जवाब पाकिस्तान को नहीं दे सकता इंडिया की सपोर्ट के बगैर। हमारे चाइनीज इंजीनियर मारे जाते हैं, तो इसमें क्या पाकिस्तान की स्टेट कर रही है? नहीं कर रही ना। तो कौन से सूबे मारे जाते हैं? बलूचिस्तान और केपीके में मारे जाते हैं, पंजाब में तो नहीं मरते। तो मतलब ये कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर मुंसलिक है, वहाँ पे टेररिज्म क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? BLA और TTP कर रही है। रही बात इंडिया की सपोर्ट की, तो इंडिया और पाकिस्तान पहले भी अपने प्रॉक्सीज को करते थे, फंडिंग करते थे। जैसे हमने सिखों को किया था 83 में, गोल्डन टेम्पल का इवेंट हुआ था, बहुत सारे सिख जो है उनका जिनोसाइड हुआ था। तो ये इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की हर हद जो है जितना वो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है? क्या हम चाइना के प्रेशर में आके ये हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में आए रोज जो है चाइनीज को जो है टारगेट किया जा रहा है। जाहिर है चाइना का भी प्रेशर है हम पे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ये कह रहा है कि भाई आप हवाई बातें ना करें, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए। तो हो सकता है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए, चाइना को इम्प्रेस करने के लिए काम किया हो। हाँ, मेरे ख्याल से ये भी है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लिए हैं, क्योंकि चाइना कह रहा था कि हमारे इंजीनियर जो हैं वो सेफ नहीं है और हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो या तो ये कर दें कि हम अपनी ही मिलिट्री ले आएंगे, हम अपने सिटीजन को खुद ही सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इससे हमारी नेशनल इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होती है, तो हम अपनी जो आर्मी है वही जो है चाइनीज इंजीनियर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये पॉइंट हो गया। सवाल ये है कि क्या हमने गलत वक्त पे गलत फैसला नहीं कर दिया, जब पाकिस्तान में 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है? अगर ये ना करते तो मे बी देखें, पाकिस्तान में ये नहीं है कि कब धमाका होगा, कब चाइनीज इंजीनियर मारे जाएंगे, कब कोई इवेंट होगा, सुसाइड ब्लास्ट होगा। आप देखें कराची का एक इवेंट हुआ था। तो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं। ऑल्दो नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान के लिए नॉर्मल है। इसका चैंपियन ट्रॉफी पे कोई असर नहीं होगा मेरे ख्याल से।